अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक पॉलिसी वर्सेस इकोनॉमिक प्लान। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, इकोनॉमिक प्लान क्या होते हैं और इनका कंपैरिजन हम आप स्टडी करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करता हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले तो ये जहन में रखने के एक पॉलिसी जो है वो इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए बनाई जाती है। यानी प्रेजेंटली जो इकोनॉमी को जो सिचुएशन फेस हो रही है उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, पूरी दुनिया में कोविड आया तो हर कंट्री में उसकी इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे जिस हिसाब से वो कोविड फैल रहा था उसके हिसाब से जो है वो क्या बनाया जाने लगा, पॉलिसी बनाने लगेगी। हेल्थ से रिलेटेड या कामों से रिलेटेड या और कोई और इशू। तो ये सब जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी एक तरह से आप कानून की तरह समझ लें कि एक लॉ बना दिए, रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए जो कि आपको फ्यूचर में भी गाइड करेंगे। ठीक है। और इनको हम इन पॉलिसी को या इन गाइडलाइंस को अचीव करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे नंबर वन है कि पॉलिसी इज मेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सिचुएशन को, कंट्री के हालात को देखते हुए बनाती है कंट्री अपने इकोनॉमी पॉलिसी को। पॉलिसी इज द गाइडलाइन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने ऑब्जेक्टिव हासिल करना है फ्यूचर में, उसके लिए अभी से हमने जो पॉलिसी बना ली है उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको हम फॉलो करेंगे इकोनॉमी के अंदर। यानी एक कंट्री ने अगर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी किसी चीज से रिलेटेड, आइदर के वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आइदर के वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है या बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं उस पॉलिसी को, तो इट मीन्स कि एक बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई है। हालात को देखते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन होता है, ये जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, हम उसको इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट है कि एक पॉलिसी इज मेड टू ओवरकम और मिनिमाइज द प्रेजेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी इज मेड टू इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की जो है वो पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, जैसे कि जैसे कि ये प्रेजेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए या ओवरकम करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि एक कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वहाँ के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट बना रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह फिजिकल पॉलिसी जो बनाई जाती है रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, कि इकोनॉमी का रेवेन्यू इंक्रीज हो, कंट्री का रेवेन्यू इंक्रीज हो, उसके लिए जो फिजिकल पॉलिसी बनाई जा रही है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। हर कंट्री की फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बनाई जाती है। नंबर 5 पॉइंट है, यूजली फिजिकल पॉलिसी इज मेड बिफोर बजट मेकिंग। जब भी किसी कंट्री का बजट अनाउंस होता है, बजट तो आपको पता ही है कि जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करके देखते हैं कि भाई हमारे जो है वो कितने रेवेन्यू हो सकता है हमारा और कितने हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, और एक्सपेंस को मीट करने के लिए हमारे पास कितना पैसा रखा हुआ है, कितना रेवेन्यू है, उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट बनाने से पहले हमेशा फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है ताकि हम ये कंडीशन देख सकें कि हमारे पास कितना रेवेन्यू है और हम अपने एक्सपेंसेस को किस हद तक पूरा कर लेंगे। तो ये फिजिकल पॉलिसी है। इट इज मेड कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन चेंजिंग कंडीशंस एंड सिचुएशन। इसको जो है वो ज्यादा अरसे तक के लिए, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ज्यादा अरसे तक के लिए रखा जा सकता है, कंडीशन के मुताबिक उसको चेंज भी किया जा सकता है। पॉलिसीज आर हाई लेवल स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस, यानी कि एक हाई लेवल पे बनाई जाती है। अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे यानी टॉप मैनेजमेंट लेवल पे उसको जो है वो बनाया जा रहा होगा और सारे एम्प्लॉयज को फॉलो कर रहे होंगे। किसी कॉरपोरेशन की भी पॉलिसी हो सकती है, उसको हम जो है नॉर्मल पॉलिसी कहेंगे। और किसी जो है वो एक कंट्री की जो पॉलिसी बनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के लोगों के लिए, जिसको सब फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, उसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी कहेंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ, हम इकोनॉमिक प्लान की तरफ। बजाय हमें लगता है कि इकोनॉमिक प्लान और पॉलिसी एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है।
इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए बनाई जाती है, जबकि इकोनॉमिक प्लान प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए नहीं बनाया जाता, बल्कि फ्यूचर कंडीशन जो हम एक फील करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, उसको देखते हुए बनाया जाता है, उसको हम इकोनॉमिक प्लान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में रिसोर्सेज की कमी हो रही है, उनकी प्रिडिक्शन है कि भाई आगे जाके ये रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे, जैसे कोई नेचुरल रिसोर्स है या कोई मिनरल ऑयल है, तो हम अगर यूज कर रहे हैं उसको, कंट्री को अंदाजा है कि एक्सपेक्टेशन है कि ये फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो उसका कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं, अल्टरनेट सर्च करते हैं। तो इसके लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसको हम इकोनॉमिक प्लान कहेंगे। इकोनॉमिक प्लान कोई सी भी हो सकते हैं, जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हो सकते हैं, या इकोनॉमी की जो है वो प्रोग्रेस के लिए हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है कि प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में जो एक्शन होंगे हम उसके लिए अभी से प्लान बना रहे होते हैं, अभी से शेड्यूल बना लेते हैं। नंबर 2 है प्लान इज अ रोड मैप टू अचीव गोल, जो हमने अचीव करने हैं गोल, उसके लिए अभी से क्या है, रोड मैप है, इसको हम क्या कहेंगे, प्लान कहेंगे। इट इज अ सेट ऑफ फ्यूचर एक्शन विच आर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो हमने ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, जिनकी हमें जरूरत है, उसके लिए हमने एक पहले से फ्यूचर एक्शन बना लिया, सेट ऑफ फ्यूचर एक्शन कि हम फ्यूचर में क्या क्या करेंगे, और हमने अपने एक्शंस को तरतीब दे दिया। यानी एक तरह से ये समझ लें कि हमने प्लान में अपने फ्यूचर में काम को तरतीब दे लिया कि हम फ्यूचर में काम को इस तरीके से तरतीब देंगे, तरीका बता दिया आपने, तो ये सब प्लान में आ जाता है। प्लान्स आर मेड विद इन द बाउंड्री ऑफ द पॉलिसीज। अब ये जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो पॉलिसी के अंदर रहते हुए बनाए जाते हैं, क्योंकि पॉलिसी जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए बनाई जाती है, और जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होगी उसके मुताबिक जो हमने पॉलिसी बनाई गई है, तो हम उसको देखते ही, उसको फॉलो करते हुए ही हम अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। नहीं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक अगर हमारे पास जो एक रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास एक इनसफिशिएंट, एक जो सफिशिएंट हमारे पास रेवेन्यू है, उसके मुताबिक ही हम क्या कर रहे होंगे, एक प्लान अपने तरतीब दे रहे होंगे। इसी तरह इकोनॉमिक प्लान आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट मे अराइव इन फ्यूचर। हम अपने जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, या जो फ्यूचर में हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो शॉर्टेज हो सकती हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसको देखते हुए जो बना रहे हैं इकोनॉमिक प्लान, उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्लान कहेंगे। जो हम कोर्स ऑफ एक्शन बना रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक प्लान कहेंगे। नंबर 6 है कि प्लान्स आर नॉट गाइडलाइंस, दीज आर शेड्यूल ऑफ एक्शन। मीन्स जो हमने एक्शन परफॉर्म करने हैं उनका एक शेड्यूल है, उनकी एक तरतीब है कि हमने इनको हासिल करना है किस तरीके से। For example, if a country face shortage of mineral resources, it may plan to import it from other country or to use alternate mineral resource। यानी हम कोई सा मिनरल रिसोर्स सोर्स या कोई और चीज उसका यूज करेंगे, या हम किसी की दूसरी कंट्री से वो चीज हासिल करेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी कमी है। फिर आ जाता है, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को अप्रोचेस के बारे में। एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच और दूसरी होती है रिएक्टिव अप्रोच। ये दोनों समझने के बाद आपको ये और अंदाजा हो जाएगा कि प्लान के लिए, प्लान और पॉलिसी दोनों पे ही इम्पैक्ट करती है, या बल्कि ये कह लें कि प्लान्स के लिए ज़्यादा अच्छी है कि अगर हम एक कंट्री या एक कंपनी जो अपनी प्लान बना रही है, जो अपनी पॉलिसीज बना रही है, तो उसके लिए अगर प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है, तो इट मीन्स कि वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो पहले से बना के रख रही है, अपनी जो है वो प्लान्स को जो उसने बनाने हैं उसको पहले से बनाया जा रहा है, यानी प्लान्स तो होते ही पहले से ही हैं, ठीक है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स कि हमने आगे की कंडीशन को देखते हुए हमने अभी से जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया, यानी जो प्लान बनाया है उससे भी पहले हम लोगों ने जो है वो कुछ और हमने अपने बजट को बनाना शुरू कर दिया, या हमने कुछ और तरतीब देना शुरू कर दिया, तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखा है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू एंटिसिपेट चैलेंजेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हमें पता है कि फ्यूचर में हमें क्या थ्रेट मिल सकते हैं, क्या चैलेंजेस हमें हो सकते हैं, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच इस फोकस, एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो फोकस करती है प्लानिंग पे फॉर द फ्यूचर। फर्दरमोर इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिवेंट पोटेंशियल हैजर्ड बिफोर दे अपीयर। तो इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें जो आगे आने वाला लॉस होगा, तो हमने जो प्लान बना लिया है और उस प्लान के लिए जो हमने तैयारी कर ली है, प्रिपरेशन कर ली है, ये हम सब प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से कर रहे हैं। तो दस इट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एंड अचीव बेटर आउटकम्स। हमें इसकी वजह से फ्यूचर में अभी से अगर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो हमें इसके फ्यूचर में इसके अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। मोर ओवर, proactive strategies will often look at organization from a more analytical point of view. Therefore, they consider many factors: accidents, customer complaints, claims, high labor turnovers, and unnecessary expenses.
ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं कि हम जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे एक्सीडेंट, कस्टमर कंप्लेंट्स, क्लेम्स वगैरह, इन सब चीज़ों से जो है वो नेसेसरी एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं कि अगर हम पहले से एक अच्छी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो हम अपनी, अगर हम कस्टमर सर्विस में है तो हम अपने जो कंप्लेंट्स को जो हैंडल कर सकते हैं, कस्टमर की क्लेम्स को हम हैंडल कर सकते हैं, लेबर के टर्नओवर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रोएक्टिव अप्रोच रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। नंबर वन, टारगेट ओरिएंटेड, जो उनका टारगेट है उसको देखते हुए वो काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर असाइंड एंड प्रोग्रेस इज रिव्यूड इन अ टाइमली मैनर, टाइम पे हर काम हो रहा है, प्रोग्रेस को रिव्यू की जा रही है, देखा जा रहा है उनको। कैरी आउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड हैव अ सेपरेट इमरजेंसी प्लान। कैरी आउट किया जा रहा है शॉर्ट टर्म प्लान्स को, लॉन्ग टर्म प्लान्स दोनों को देखा जा रहा है, और जो है वो एक सेपरेट जो है वो इमरजेंसी प्लान भी बनाया जा रहा है। एनालाइज मार्केट कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर्स एंड प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन इनोवेटिव माइंडसेट। इसके अलावा मार्केट्स को एनालाइज किया जा रहा है, कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर को देखा जा रहा है, तभी तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच बनाएंगे। अगर एक कंपनी कंट्री या एक कंपनी प्रोएक्टिव के बजाय रिएक्टिव अप्रोच बना रही है तो इट मीन्स कि वो बाद में देख रही है आउटकम्स को। हम पहले से आउटकम्स को देख रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है, हम अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम जो है वो पॉलिसीज बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। टेक्स फीडबैक एंड कमेंट्स फ्रॉम द एंटायर टीम प्रियर टू डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले हम फीडबैक ले रहे हैं, यानी मैं अगर किसी चीज़ के बारे में जो है पूछता हूँ, या ये कह लें कि अगर एक स्टूडेंट टीचर से कोई चीज़ पूछता है तो पहले वो टॉपिक को पहले समझे, सोचे, सुने, पहले समझे, अंडरस्टैंड करे, फिर अगर उसको समझ नहीं आता तो फिर वो जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। मीन्स के उसने जो समझा उसको देखते हुए फीडबैक दिया। अब जो मुझे फीडबैक मिलेगा मैं उसके मुताबिक, या मेरी डिसीजन मेकिंग होगी कि मैं आपको उसके इस मुताबिक जो है वो आंसर दूंगा। अब इसके बाद आ जाता है रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच क्या है कि रिएक्टिव अप्रोच हम ये कह सकते हैं कि सर पे पड़ी हमने तो हमने प्लान बनाया। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी रेफर्स टू डीलिंग विद प्रॉब्लम्स आफ्टर दे अराइज विदाउट प्लानिंग अहेड फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसे कि कोविड आया तो कई कंट्रीज ने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था, उन्होंने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा ये तो एक छोटी मोटी बीमारी हो सकती है और अगर आएगी भी तो हम पहले कंट्रोल करेंगे, देखी जाएगी। तो ये जब उनके पास वक्त पड़ा तो फिर उन्होंने जल्दी से उस सिचुएशन को देखते हुए जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, जो उन्होंने प्लान बनाया, उसको हम रिएक्टिव अप्रोच करेंगे। तो in certain cases unexpected problems may arise either internally और externally, दोनों तरह से हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। एक कंट्री के अंदर भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसी तरह एक कंपनी के अंदर भी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इन सच केसेस द कंपनी नीड्स टू रिस्पॉन्ड फास्ट एंड दिस इज व्हेन कंपनीज कॉमनली यूज रिएक्टिव स्ट्रेटजीज। और खासतौर से रिएक्टिव स्ट्रेटजीज उन कंट्रीज के लिए या उन कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती है कि जो कि लार्ज स्केल पे एक बड़ी कंट्री है और वहाँ पे जो है वो रिएक्टिव अप्रोच अप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे पहले से प्लान नहीं बनाए जा रहे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। जितनी बड़ी कंट्री होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जितनी छोटी कंट्री होगी उसके अंदर उतनी प्रॉब्लम्स कम होंगी। अब आ जाता है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्लान फॉर द फ्यूचर एंड डज नॉट असाइन ऑब्जेक्टिव्स, हाउएवर इन एन इमरजेंसी दे विल प्लान टू हैंडल द सिचुएशन। उन्होंने इमरजेंसी के लिए कोई प्लान नहीं बना के रखा, उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी फेस होगी तो तब की तब देखी जाएगी हालात के मुताबिक। तो ऐसा नहीं है, हम पहले से जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लान बना लें, ठीक है, फ्यूचर के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ऑल प्रॉब्लम्स आर टैकल्ड विद गट फीलिंग्स रादर देन हैविंग प्रॉपर एनालिसिस। हम जो है प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो फीलिंग्स हैं हम उसको देख रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, बजाय कि हम प्रॉपर पहले एनालाइज कर लें उसको। स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, दबाव है, वहाँ पे टेंशन है, हर कोई एक दूसरे को बोल रहा है। लेकिन एक कंपनी में होता है कि जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, कोई एक दूसरे को बोल रहा होता है, बजाय कि जो है वो मसले का हल ढूंढने और सॉल्यूशन निकालने उसका कोई। डू नॉट एनालाइज कॉम्पिटिटर बिहेवियर, प्रोडक्ट्स और मार्केट। और जो है वो कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को हम नहीं देख रहे, प्रोडक्ट्स को नहीं देख रहे, मार्केट को नहीं देख रहे, तो ये सारी क्या है, रिएक्टिव अप्रोच है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।